भारत के हाथ लगा कुबेर का खजाना, जमीन उगलेगी सोना ही सोना। सोना नाम सुनते ही हर आदमी की आंखें सोने की तरह चमचमा उठती हैं। भारत में ज्वेलरी से लेकर तिजोरी में रखा सोना हर किसी की पहली पसंद है। अब सोचिए कि अगर कहीं सोने की पूरी खान मिल जाए तो क्या होगा। लेकिन ऐसा हुआ है और कहीं और नहीं, हमारे देश भारत में ही हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब उसी भारत में सोना ही सोना होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर की जमीन में अब सोने का खजाना मिल गया है। सालों से चली आ रही खोज के बाद वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि कर दी है, जिसके बाद शहर का नाम दुनिया भर में, खासकर स्वर्ण उत्पादन करने वाले देशों में चर्चा का विषय बन गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जबलपुर की धरती में इतना सोना है कि देश की बहुत बड़ी मांग को पूरा किया जा सकता है। वहीं अब लौह अयस्क की खदानों के लिए पहचान रखने वाले जबलपुर में अब सोना मिल चुका है, तो इसने भूवैज्ञानिकों के चेहरे पर भी चमक ला दी है। जिले की सिहोरा तहसील के महगवा केवलारी क्षेत्र में लौह और मैग्नीज अयस्क के साथ सोने और अन्य धातुओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। अब तक कटनी जिले में धरती की गहराई में सोने की एक परत का पता कुछ सालों पहले चला था। लंबे समय तक चली खोज के बाद अब कटनी से ही लगे हुए जबलपुर जिले में सोना होने का पता चल चुका है। दरअसल कुछ समय पहले भौमिकी और खनिकर्म विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के भू वैज्ञानिकों ने क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान नमूनों को इकट्ठा किया था। इनके रासायनिक विश्लेषण में सोने सहित अन्य धातुओं की उपस्थिति का पता चला। इसकी मात्रा के बारे में अनुमान लगाया जा रहा था। सोने का भंडार करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें कई टन भंडार होने की संभावना वैज्ञानिकों ने जताई है, जिसके बाद भारत में अब सोना ही सोना होगा। ओडिशा में भी मिला सोने का भंडार। भारत के लिए खुशखबरी की बात तो यह है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही नहीं, बल्कि भारत के एक और राज्य से ऐसी ही एक खुशखबरी आई है। दरअसल ओडिशा राज्य में हाल ही में एक विशाल भंडार होने की खबर आई, जहां लगभग 20 मीट्रिक टन सोने के भंडार को बताया जा रहा है, जिससे भारत के खनन क्षेत्र में एक नई उम्मीद और जग गई है। यह खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई और ओडिशा सरकार के संयुक्त प्रयासों का एक परिणाम है, जो राज्य के कई जिलों में की गई गहन जांच के बाद सामने आई। ओडिशा में कहां मिला सोना। दरअसल इस खोज में देवगढ़, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, क्योंझर, अंगुल और कोरापुट जैसे जिलों में सोने की मौजूदगी की बात कही जा रही है। इसके अलावा मयूरभंज, मलकानगिरी, संबलपुर और बौद्ध जिलों में अभी भी खोज का काम चल रहा है और सोना निकल सकता है। इन क्षेत्रों में जीएसआई ने G3 स्तर की प्रारंभिक जांच को पूरा कर लिया है और अब G2 स्तर की गहराई वाली जांच की जा रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ओडिशा के अदासा, रामापल्ली और गोपुर गाजीपुर जैसे क्षेत्रों में प्रारंभिक अन्वेषण से लेकर विस्तृत सैंपलिंग ली है, जिससे पता लगा है कि वहां पर सोने के भंडार हैं। क्या है सरकार का अगला कदम। राज्य सरकार और ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से इस खोज को व्यावसायिक रूप देने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देवगढ़ जिले में पहला सोना खनन ब्लॉक जल्द ही नीलामी के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसे ओडिशा के खनिज क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। यहां आपको बता दें कि भारत हर साल लगभग 700 से 800 मीट्रिक टन सोना आयात करता है। भारत में सोने का सबसे ज्यादा महत्व। सोना भारत में न केवल एक मूल्यवान धातु है, बल्कि ये सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। शादियों और अन्य प्रमुख आयोजनों में इसका उपयोग होता है। हालांकि भारत सोने का टॉप उत्पादक नहीं है, फिर भी इसके पास पर्याप्त प्राकृतिक भंडार हैं। चलिए अब आपको भारत की प्रमुख सोने की खदानों के बारे में भी जानकारी देते हैं। हुट्टी गोल्ड माइंस, रायचूर, कर्नाटक। कर्नाटक के रायचूर में हुट्टी गोल्ड माइंस है। ये भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख खदान है। ये हर साल करीब 1.8 टन सोने का उत्पादन करती है। इसका इतिहास 2000 वर्षों से भी पुराना है। कोलार गोल्ड फील्ड्स, कोलार, कर्नाटक। कर्नाटक के कोलार में कोलार गोल्ड फील्ड्स है। ये ब्रिटिश काल में 1880 में स्थापित कभी दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान थी। ये 2001 तक सक्रिय रही और कुल 800 टन सोने का उत्पादन किया।
सितंबर 2025 तक इसे नई तकनीक से फिर से शुरू करने की योजना है। सोनभद्र गोल्ड माइंस, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिसमें गोल्ड माइंस है, ये 2020 में संभावित भंडार की खोज के बाद ये क्षेत्र चर्चा में आया। भविष्य में ये उत्तर प्रदेश के लिए एक नई संभावनाओं वाली खदान बन सकती है। रामगिरी गोल्ड फील्ड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में रामगिरी गोल्ड फील्ड है। ये खदान विजयनगर साम्राज्य के समय से जुड़ी हुई है और आंध्र प्रदेश की प्रमुख खदानों में से एक है। पारसी गोल्ड माइंस, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में पारसी गोल्ड माइंस है। ये खदान आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन इसमें अच्छी संभावनाएं हैं। ये क्षेत्र तांबे के भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है। गड़क गोल्ड माइंस, गड़क, कर्नाटक के गड़क में गड़क गोल्ड माइंस है। ये एक छोटी लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण खदान है। इसने लंबे समय से सोने के उत्पादन में योगदान दिया है। चिगरगुटा बिस्नाथम गोल्ड माइंस, चित्तूर, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में चिगरगुटा बिस्नाथम गोल्ड माइंस है। ये खदान रामगिरी के पास स्थित है और आंध्र प्रदेश की सबसे आशाजनक सोने की खदानों में से एक मानी जाती है। सोना बनता है दुनिया की आर्थिक सुरक्षा का आधार। ये तो हमने आपको सोने की खदानों के बारे में बताया, लेकिन सोना देश की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करता है, अब आप वो भी समझिए। दरअसल दुनिया भर में आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। एक समय अमेरिकी डॉलर को सबसे मजबूत और भरोसेमंद मुद्रा माना जाता था, लेकिन अब कई देशों का उस पर विश्वास कम होता दिख रहा है। ऐसे में सोना एक बार फिर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक बनकर उभर रहा है। पिछले एक साल में अमेरिकी डॉलर की सोने के मुकाबले खरीदने की क्षमता में करीब 25% से भी ज्यादा की कमी आई है, जैसा कि कुछ विशेषज्ञों और बाजार विश्लेषणों का दावा है। इसका मतलब है कि एक साल पहले की तुलना में आज डॉलर से कम सोना खरीदा जा सकता है। हालांकि यह आंकड़ा पूरी तरह पुष्ट नहीं हुआ, लेकिन सोने की कीमतों में 2024 के दौरान 25% से ज्यादा की वृद्धि और 2025 में भी तेजी का रुझान इस दिशा में इशारा करता है। इसका असर आम लोगों पे भी पड़ता है। मुद्रा की कमजोरी से महंगाई बढ़ती है और निवेश के विकल्प जोखिम भरे हो जाते हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जैसे भारत का रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, चीन का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी पीबीओसी और अन्य बड़े पैमाने पर सोने का भंडारण कर रहे हैं। विश्व स्वर्ण परिषद के मुताबिक 2024 में केंद्रीय बैंकों ने लगभग 1045 टन सोना खरीदा, जो पिछले 2 सालों की तरह का एक रिकॉर्ड स्तर है। 2025 में भी यह सिलसिला लगातार चल रहा है, जो दिखाता है कि देश अब कागजी मुद्रा से ज्यादा सोने जैसी ठोस संपत्ति पर भरोसा कर रहा है। हाल ही में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने अमेरिकी आयात यानी जो टैरिफ था उसके खिलाफ एकजुटता दिखाने की बात कही। ये वही देश हैं जो अमेरिकी बॉन्ड्स के सबसे बड़े खरीदार रहे हैं। अगर ये देश भी अब सोने की ओर रुख कर रहे हैं तो ये अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए एक चेतावनी भरा संकेत है। यूरोप में भी यह सोच बढ़ रही है कि केवल डॉलर और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता अब सुरक्षित नहीं। इसलिए खनिज संपत्तियों जैसे लिथियम, कोबाल्ट और सबसे अहम सोना की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। यह संसाधन भविष्य की आर्थिक स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए निर्णायक साबित होगा। और भारत की बात करें तो भारत में सोने की खदान मिलना इस और एक बड़ा कदम है, क्योंकि इस वक्त सोने पर निर्भरता बढ़ रही है। अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए केवल बैंक या शेयर बाजार पर भरोसा पर्याप्त नहीं। सोने में निवेश अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक समझदारी भरा कदम बन गया है। सोना न केवल महंगाई से बचाव करता है बल्कि वैश्विक संकट में भी स्थिर और भरोसेमंद संपत्ति साबित होता है। दरअसल ये कहा जा सकता है कि दुनिया बदल रही है और सोना इस बदलाव का केंद्र बन गया है। यह अब केवल गहनों तक सीमित नहीं रहा बल्कि देशों और आम लोगों की आर्थिक सुरक्षा और संप्रभुता का मजबूत आधार बनता जा रहा है। और भारत में ऐसे ही अगर सोने की खदानें मिलती रही तो भारत एक दिन अमेरिका से भी आगे होगा। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।